हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसी ऑप्शन सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही हेक्टिक और बहुत ही नुकसान देने वाला टूल हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं आता और वो डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में इंटर कर लेते हैं। तो प्लीज मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी अपने ट्रेडिंग करियर को स्टार्ट कर रहे हैं तो डोंट स्टार्ट विथ ऑप्शन, और उस ऑप्शन में भी बैंक निफ्टी को आप सबसे पहले स्टार्ट ना कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है ये। हम ईज़ी चीज़ को भूल जाते हैं और हम लोग सबसे टफ़ेस्ट चीज़ को पहले करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बाज़ार के अंदर आप लोगों को या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट, उसके बाद में सडनली आप लोगों का पैसा वाइप आउट हो जाता है, तो ऐसा काम ना कीजिए। सबसे पहला स्टेप आप लोगों को करना चाहिए, इक्विटी मार्केट के अंदर आप लोग अपने जो है ट्रेंड्स या फिर अपने जो पूरे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस को पूरा थोड़ा-सा मजबूत बना लीजिए क्योंकि इक्विटी मार्केट आप लोगों को देगा साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, आप लोगों को देगा टेक्निकल स्टेबिलिटी और साथ ही साथ बाजार के अंदर रिस्क मैनेजमेंट करने का बहुत ही बढ़िया मौका। और बाद में फिर आप लोग धीरे से फ्यूचर एंड ऑप्शंस को स्टार्ट कीजिए क्योंकि डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव्स चलता एक ही जगह से है, वो है इक्विटी मार्केट का स्पॉट प्राइस। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन ऑप्शन बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि भाई ऑप्शंस को हम लोग यूज करके अपने पैसे को डबल कर लेंगे, तो प्लीज माइंड से ये चीजें निकाल दीजिए। आप लोगों को ऑप्शंस के अंदर भी रिस्क मैनेजमेंट करके ही चलना है, या जिसको ऑप्शंस के अंदर रिस्क नहीं लेना है वो अपने हैजिंग तरीके को इस्तेमाल करें। हम लोग पूरा इस वीडियो सीरीज के अंदर हैजिंग टेक्निक्स कैसे यूज करना है, कैसे हम अपने जो है थोड़ा सा रिस्क को हम लोग बचा सकते हैं, कैसे अपने रिवॉर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे पूरी सीरीज के अंदर। बस उससे पहले जाके आप चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहां पर भी आप लोगों को छोटे छोटे जो है रील्स के रूप में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो प्लीज इंस्टाग्राम पर भी जाके आप लोग द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब और वहां पर एनरोल कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि भाई ऑप्शन इन 5 बेसिक एलिमेंट पे टिका हुआ है। पहला बेसिक एलिमेंट है आप लोगों का स्पॉट, दूसरा बेसिक एलिमेंट है आप लोगों का स्ट्राइक, तीसरा बेसिक एलिमेंट है आपका ऑप्शन टाइप। ठीक है, ऑप्शन के अंदर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। चौथा आप लोगों के लिए मेजर एलिमेंट है आप लोगों के लिए प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, और पांचवा बेसिक एलिमेंट होता सबसे मेन, वो होता है वॉलेटिलिटी। ठीक है, इन 5 बेसिक स्तंभों पर ये आप लोगों का समझिए कि ये आईएमपी है। इसके बिना आप लोग ऑप्शंस के अंदर लंबा टिक नहीं पाएंगे अगर इनको आप लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक है, स्पॉट माने आप लोगों का लाइव मार्केट रेट, स्ट्राइक बोले तो फ्यूचर भाव, अनुमानित भाव का प्राइस रेंज, और ऑप्शन टाइप बोले तो जो चीज आप लोग खरीदने वाले हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन ज्यादातर हम लोग जब बढ़ते बाजार के अंदर जो है किसी भाव को प्रिडिक्ट करते हैं तो उसके अंदर कॉल ऑप्शन हम लोग परचेस करते हैं। कभी घटते बाजार के अंदर हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं तो पुट ऑप्शन हम लोग परचेस करते हैं। ठीक है, और उसी ऑप्शंस के जो हम लोग स्ट्राइक्स देखेंगे, उन स्ट्राइक्स के बदले हमको एक छोटा सा प्रीमियम देना पड़ता है। वो प्रीमियम एक टोकन मनी होता है, जैसे एलआईसी और इंश्योरेंस वाला जो फंडा है उसी के अंदर प्रीमियम दो, इंश्योरेंस लो, प्रीमियम जो है वो लो, इंश्योरेंस दो, ये वाला बेसिक सा फंडा होता है। यहाँ पर एक बायर होता है और एक सेलर होता है। वैसे ही यहाँ पर भी ऑप्शंस के अंदर कॉल के अंदर एक बायर, कॉल के अंदर एक सेलर, पुट के अंदर एक बायर, पुट के अंदर एक सेलर। ठीक है, और साथ ही साथ उसके लिए प्रीमियम अदा करना पड़ती है। एक आता है वॉलेटिलिटी, क्योंकि जब तक स्पॉट मार्केट में वॉलिटिलिटी नहीं आएगी, स्ट्राइक चूज करना बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। ऑप्शन आप खरीद नहीं सकते, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, प्रिडिक्शन नहीं होगा। और उस प्रिडिक्शन, अगर प्रिडिक्शन नहीं हो रहा है तो प्रीमियम कैसे खरीदोगे आप लोग? और अगर वॉलिटिलिटी नहीं आ रही है तो आप लोगों की प्रीमियम बढ़ेगी घटेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यानी तो बेसिक स्तंभ आप लोगों का ये वाला फंडा रहता है। ये लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑप्शंस का बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूं कि ऑप्शंस एक्चुअली में बना क्यों, why ऑप्शन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एन एग्जांपल, मुझे ऐसा लगता है कि भाई जैसे अभी मैच चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के अंदर बहुत सारी टीम खेल रही है। ठीक है, और उन टीमों में हम लोग जो है 2 टीमें ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोगों ने मुंबई इंडियंस ले लिया। ठीक है, मुंबई ले लिया, और हम लोग ले लेते हैं पंजाब, ले लेते हैं। एक काम करते हैं, मेरा कोई फेवरेट नहीं है ना, मैं जैसे एक एज एन एग्जांपल ले रहा हूं। एक मुंबई ले लिया, एक पंजाब ले लिया अपन ने। ठीक है, 2 टीमें खेल रही है। अब मान लो कि मुझे मुंबई और पंजाब, ठीक है,
दोनों में कुछ-कुछ प्लेयर पसंद है, बट अब मैं यहाँ पर 2 तरीके से मैं जो है बिडिंग करता हूँ, ठीक है? जैसे ड्रीम 11 वगैरह ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? जो क्या करते हैं, जो बिडिंग करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी के दम पर जो एक गेम खेलते हैं, जिसको हम लोग एक गैम्बलिंग बोलते हैं हम लोग। ये गैम्बलिंग है ना, ये पूरा जो है विदाउट प्रिडिक्शन सारी चीज़ें गैम्बलिंग होती है। बट अब यहाँ पे हम लोग बहुत प्रिडिक्शन कर रहे हैं, बहुत ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अपने को वो कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन हमारे लिए क्या हो जाता है, वो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। तो अब यहाँ पर मुंबई और पंजाब के अंदर 2-2 प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है? एक तो आएगी प्रोबेबिलिटी भाई जीत की, एक प्रोबेबिलिटी आएगी लूज़ की, ठीक है? पंजाब में भी एक प्रोबेबिलिटी आएगी जीत की, एक प्रोबेबिलिटी आएगी लॉस की। अब यहाँ पर मैं अगर भाई मुंबई इंडियंस पे अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि भाई मुंबई इंडियंस जीते। दैट मीन्स यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी बन गई मुंबई इंडियंस की जीत की और दूसरी जगह मुंबई इंडियंस की हार की प्रोबेबिलिटी बन गई। वैसे ही ऑप्शंस के अंदर भी होता है, ठीक है? ये मान लो कि ये बुल मार्केट है और ये वाला जो पंजाब है ये बेयर मार्केट है। क्लियर है? बुल मार्केट के अंदर ही हम बोलते हैं कि भाई बुलिश होगा, ठीक है? और बुल मार्केट के अंदर ही हम लोग बोलते हैं बुलिश नहीं होगा। दो प्रोबेबिलिटी बन गई, एक होती है जीत की, एक होती है हार की, ठीक है? लेकिन यहां पर जीतेगा या जीतेगा नहीं, हम मेरे बारे में मैं दो प्रिडिक्शन कर रहा हूं, तो इसको मैं डिनोट करता हूं ऑप्शन से। ऑप्शंस के अंदर दो टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है, एक होता है कॉल का बाय, एक होता है कॉल का सेल, ठीक है? यानी ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर भी दो लोग हैं जो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बुलिश होगा या बुलिश नहीं होगा। बुलिश अगर हो रहा है तो वो कॉल के बायर हैं, वो पर्टिकुलर मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर्टिकुलर चीज को ऊपर नहीं ले जाने दे सकते हैं या नहीं ले जाने देते हैं। यहां पर दो टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है? ये तो बुलिश मार्केट के अंदर दो हो गई, ऊपर जाएगा या ऊपर नहीं जाएगा। वैसे ही बेयर मार्केट के अंदर भी दो टाइप की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया कि भाई पंजाब जीतेगा या पंजाब नहीं जीतेगा। तो यहाँ पर भी बेसिक फंडा यही हो गया कि पंजाब अगर जीता तो वो हमारी बेयर मार्केट की स्ट्रेटेजी हो गई और पंजाब नहीं जीता तो वो हमारी बेयर मार्केट की स्ट्रेटेजी नहीं होगी। यानी यहाँ पर पुट बाय इसका मतलब है नीचे जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा और अगर नीचे नहीं जाएगा तो मैं हार जाऊंगा। उस कंडीशन में हम लोग करते हैं पुट सेल। चार कंडीशन होती है पूरे ऑप्शंस के अंदर। हर एक कंडीशन पे दो लोग बिडिंग कर रहे हैं, एक बोलता है बुलिश होना चाहिए, एक बोलता है बुलिश नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ दूसरी पार्टी में बोलता है, एक बोलता है बेयरिश होना चाहिए, एक बोलता है बेयरिश नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग करें क्या भाई? अभी तक तो हम लोग बाय और सेल से लड़ रहे थे कि भाई बुलिश और बेयरिश यानी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये दो चीजें हमारी इक्विटी फ्यूचर में कॉमन है। बट ऑप्शन में जब आते हैं तो ऑप्शन के अंदर हमारे पास में चार चार ऑप्शन आ जाते हैं। अब ये चार ऑप्शन क्या है? अब ये चार ऑप्शन कंडीशनल होते हैं, ठीक है? क्योंकि भाई प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तो कैसे भी लगाई जा सकती है। तो ये चार टाइप की प्रोबेबिलिटी पूरे ऑप्शन के अंदर काम करती है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा मैं धीरे-धीरे इलैबोरेट करता हूँ। आप खुद थोड़ा-सा सोचिएगा कि जब हम लोग किसी चीज़ की शर्त लगाते हैं, तो उस शर्त लगाने में ऐसा नहीं होता है कि वह जीतेगा या हारेगा। जीत और हार की शर्त तो लगती है, लेकिन नहीं जीतेगा, नहीं हारेगा, ये भी तो हो सकता है। तो ये दो और ऐड ऑन हो जाती है प्रोबेबिलिटी। जीत और हार दिस इज कॉमन, बट नहीं जीत नहीं हार ये अनकॉमन चीज है। तो यही चीज ऑप्शन के अंदर डाल दी गई है। बुलिश होगा, बेयरिश होगा, ये कॉमन है, बट बुलिश नहीं होगा और बेयरिश नहीं होगा ये अनकॉमन है। यही चीज हमको समझना है और इसी चीज को समझने के लिए पूरे ऑप्शन में चार टाइप के ऑप्शंस या बाइंग स्ट्रेटेजी है। ऑप्शन, बाइंग, ऑप्शन, सेलिंग, ठीक है? ये चार टाइप की स्ट्रेटेजी। पहला, जब आप लोगों को ऐसा लगे, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से इसको सुनिएगा, देखिएगा। जब आपको ऐसा लगे कि मार्केट बुलिश होने वाला है, किसी पर्टिकुलर भाव के ऊपर जाने वाला है, तो उस कंडीशन में आप लोग कॉल ऑप्शन के बायर बनते हो, कॉल ऑप्शन के बायर बनते हो, ठीक है? क्या कंडीशन बैठी है? कंडीशन नंबर 1, मार्केट कैसा होना चाहिए? मार्केट होना चाहिए बुलिश
और जो आप प्रीमियम अदा कर रहे हो, प्रीमियम यानी बढ़ते बाजार के अंदर जो आपने एक बिडिंग या शर्त लगाई है, मान लो आपने 100 रुपए दिया है तो 100 रुपए से 200 रुपए हो जाएगा अगर आप जीत गए तो। अब जीतेंगे कब? जब बाजार बुलिश हो जाएगा तब। यानी कॉल ऑप्शन के बायर बनने के लिए मार्केट का बुलिश होना जरूरी है। मार्केट बुलिश होगा तो आपकी प्रीमियम भी बुलिश होगी, आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, नंबर 1 कंडीशन ऑप्शन की। नंबर 2 कंडीशन इसी चीज का अपोजिट कर दीजिए, कॉल ऑप्शन का सेलर बनता हूं, यानी मैंने प्रीमियम खरीदने के बजाय प्रीमियम बेच दी, मैं एलआईसी बन गया। एक होता है एलआईसी की प्रीमियम का बायर, वो ये ऊपर वाला है। एक होता है एलआईसी खुद बन जाना, यानी मैं सेलर बन गया। ठीक है, एक बायर बना है, एक सेलर बना है। प्रीमियम के अंदर ये बायर बना, प्रीमियम के अंदर अब मैं सेलर बनूंगा। अब मैं अगर सेलर बन रहा हूं तो बट ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट सेल करने में प्रीमियम कहां जाना चाहिए? प्रीमियम जाना चाहिए डाउन साइड। ठीक है, तो चलो अब डाउन साइड प्रीमियम कब जाएगी? मार्केट यहां पर ऊपर था तो प्रीमियम बुलिश हो रही थी, अब कॉल का सेलर बन रहा हूं तो कॉल के सेलर बनने में मेरे को मार्केट कैसा चाहिए? मार्केट चाहिए बेयरिश। प्रीमियम कैसे होना चाहिए? प्रीमियम भी होना चाहिए बेयरिश, तो जाके मेरे को प्रॉफिट होगा। यानी यहाँ पे दो शर्त लगी है। मैंने बोला मुंबई इंडियंस जीतेगा, मुंबई इंडियंस जीत गया तो मेरे को प्रॉफिट हो गया। अगर मैंने ये शर्त लगाई होती कि मुंबई इंडियंस हारेगा और मुंबई इंडियंस अगर हार गया तो भी मेरा शर्त सही बैठेगा। तो इसीलिए यहां पर आप दोनों में से कोई एक चीज जो है वो कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एक भाव पर। ठीक है, या तो आप उस पर्टिकुलर भाव का बायर बनो या उस पर्टिकुलर भाव का सेलर बनो। फॉर एग्जाम्पल मैं 22,500 का एक स्ट्राइक है, दिस इज अ स्ट्राइक। अब इसी का मैं बायर बन सकता हूं या फिर इसी का मैं सेलर बन सकता हूं, दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। ठीक है, ये हो गई दो शर्तें। अब तीसरी जो शर्त या तीसरी जो कंडीशन है ऑप्शन के अंदर वो है पुट ऑप्शन का बायर। पुट ऑप्शन का बायर क्या चाहता है? पुट ऑप्शन का बायर चाहता है मार्केट नीचे चला जाए, यानी मार्केट नीचे जाएगा यानी पंजाब पंजाब जीत जाए तो क्या होगा कि भैया जो उस पर पैसा लगा रहा है उसका पैसा 100 से 200 हो जाए। ठीक है, यानी मार्केट कैसा होना चाहिए? मार्केट होना चाहिए बेयरिश, और जो मैं पैसा लगा रहा हूं वो मेरा डबल होगा, यानी मेरी प्रीमियम हो जाएगी बुलिश। बाजार को गिरते हुए मैं प्रिडिक्ट किया और बाजार गिर गया, यानी मेरा प्रिडिक्शन सही बैठा तो मुझे मेरी प्रीमियम पर जो भी एप्रिसिएशन होगा वो मुझे मिलेगा। ठीक है, इसी का अपोजिट कर दिया जाए, अगर मैं चौथी शर्त में बोलूं तो चौथी शर्त है पुट ऑप्शन का सेलर बनने का। अब ये क्या चाहेगा? इसका टोटल अपोजिट होगा। भाई सेलर को प्रॉफिट जो है वो कब होगा? जब अपोजिट हो जाए। एक तरफ हम लोग ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट गिरना चाहिए, मार्केट गिर गया तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, मेरी प्रीमियम बढ़ जाएगी। अब इसका अपोजिट कर दीजिए, अब मार्केट अगर नहीं गिरा, मार्केट नहीं गिरा तो क्या होगा? मार्केट नहीं गिरा यानी मार्केट यहां पर होना चाहिए बुलिश और मेरी प्रीमियम यहां पर हो जाएगी बेयरिश। दो टाइप से शर्तें होती है हार और जीत की, लेकिन यहाँ पे चार टाइप से शर्तें हैं, हार, नहीं हार, जीत, नहीं जीत। यानी मुंबई इंडियंस जीतेगा, मुंबई इंडियंस नहीं जीतेगा, पंजाब जीतेगा, पंजाब नहीं जीतेगा। तो ये चार टाइप से ऑप्शंस के अंदर आप लोग प्रीमियम्स को खरीद और बेच सकते हो। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चार चीजें कंफ्यूजन पैदा करती है कि सर क्या चार चीजें, क्या क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये चार चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती है। बट आप इसको बहुत ही कैजुअल वे में अगर लेकर देखेंगे तो हम बाजार के अंदर चार टाइप के डायरेक्शंस को हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। चार टाइप का डायरेक्शन है कि भाई बुलिश होना चाहिए। ठीक है, तो बुलिश होना चाहिए तो उसके साथ मेरी प्रीमियम भी बुलिश होना चाहिए। कॉल का बायर बनता हूं तो मैं, कॉल का अगर सेलर बनता हूं तो मेरा मार्केट बियरिश होना चाहिए, उस बेरिश मार्केट में मेरी प्रीमियम भी बेरिश होना चाहिए। ठीक है, ये तो चलो समझ में आता है। पुट पुट वाला ऑलरेडी चाहता ही है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा यानी भैया मेरे 100 के 200 होंगे तो मेरी प्रीमियम बुलिश होगी, यानी बढ़ जाएगी मेरी प्रीमियम। ये पुट का बायर है जो ये प्रेडिक्ट चाहता है कि मार्केट नीचे चला जाए। ठीक है, और इसी का अपोजिट कौन होगा? इसी का अपोजिट शर्त लगाने वाला होगा कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा यार,
मार्केट नीचे नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? या तो वहीं का वहीं रहेगा या तो ऊपर चला जाएगा। तो ये पुट का सेलर है, ये चाहता है कि नीचे ना जाए यानी बुलिश ही होना चाहिए और नीचे नहीं जाएगा तो प्रीमियम घटना चालू हो जाएगी। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑप्शन के अंदर। ये चारों चीज आप लोगों को ऑप्शंस में एक साथ भी करना कई बार पड़ता है और ये चारों चीजों को आप लोग एक साथ कर सकते हो, बट वन बाय वन इन चीजों को अपन टेस्ट एंड ट्राई करेंगे और समझेंगे कि कहां पर हमको ये करना चाहिए, कहां पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो हाल फिलहाल ये चीजें हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा-सा और अगर वीडियो को मैंने लंबा लिया तो थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाएगा ये। इसीलिए अभी आप लोग थोड़ा-सा कोशिश कीजिए, ऑप्शन चेन आप लोगों के पास में सभी के पास में अवेलेबल है। आपके जो डेडिकेटेड ब्रोकर्स है, वहाँ पर ऑप्शन चेन का एक आइकॉन आता है, ऑप्शन चेन ओपन कीजिए। वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और मैं थोड़ा-सा इसको लाइव भी लेके जाऊँगा कि कैसे समझ में आता है, क्या ऑप्शंस हैं, क्या स्ट्राइक है, क्या प्रीमियम है और कैसे वो प्रीमियम बढ़ रही है, घट रही है। अभी तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि ये ऑप्शंस एग्ज़ैक्टली है क्या? क्या टूल है और कैसे इसके अंदर प्रेडिक्शन किया जाता है। हाल फिलहाल तक तो 4 टाइप से प्रेडिक्शन होता है। 4 टाइप से आप लोगों को प्रोबेबिलिटी यहाँ पर गेस करना है। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं। दिस इज़ लाइक 4 ऑप्शन, कॉल का बाय, कॉल का सेल, पुट का बाय, पुट का सेल। ये चारों चीज़ें आप लोग एक साथ कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेलर बन जाने के लिए आप लोगों को पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है? यानी आप प्रीमियम के बायर बन रहे हो। यहाँ पर ये समझो कि 2 लोग प्रीमियम के बायर हैं, यानी हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं और कोई ना कोई प्रीमियम हमें बेच रहा है, तो बेचने वाले नीचे की ये 2 सेलर हैं। सेलर प्रीमियम दे रहा है, ठीक है, बढ़ते और घटते दोनों बाजार के अंदर। सो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट डोंट वरी, इस चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। ऐसा कुछ होगा तो एक लाइव डाउट सेशन भी हम लोग रखेंगे ऑप्शंस के लिए, अगर जिसको प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर भी कमेंट के अंदर हम लोग जाकर वहाँ पर क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। और टिल देन वीडियो के अंदर आज इतना ही। ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। जय हिंद।